अरे पूरा बंद कर दें तो पूरा दाना खत्म हो गया है। तो फिर मोर 9 भागे पूरा खत्म हो गए। तो फिर मोह खेता पूछते रहे तो फिर दादी कही कि सफा नाती फटकड़ाया तसी है नाती फटकड़ा ही नाती मैं कसी करके बचा करके कहाँ नहीं कहाँ रे थे रात के आन के मुँह खवा नहीं। तो फिर मैं ठीक हो गया। ठीक हो के फिर चल दादी देखे देवी कह के दादी कर गोडे धर के और खूब रोया। तो फिर 10-12 गाँव घुमा तो तन का कपड़ी तो जूठी डान आन के और फिर टूटी करके सवारे बंडी रहा तहाँ फिर वो जोड़ते जाऊँ है कुटिया है गांगा है मंडिया है तनक कस के फिंगर वाले तोड़ के जोड़ते जाऊँ और आन के फिर खूब खेती करें मैं खेती करें। तो फिर नींद आऊँ तो फिर जा रहा है कह के उनकी झीकड़ा तो झीकड़ा दादी है मंडिया ये कह के कहते हैं कहेंगे झीकड़ा दादी कहा तो फिर रहे तो फिर दादी कहते झरो दादी है कीड़ो ले निमार तो हम ले लगे थी कह के कहा तो फिर लगे गया हुआ फिर जी गए। तो फिर मैं हंसे नहीं तो रो। लहरी बाई ने कहा कि मेरे दादी के ज़माना में बहुत मिनट के बीज था। उस समय वो खाते थे तो कभी बीमार नहीं होते थे, पर बाद में ये मिलेट के खेती को वन विभाग वाले ने बंद करा दिया तो ये सब मिलेट ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर इनके दादी जो है, इनके नाती जो है, इनके भाई बहन 9 भाई बहन जो है जब मिलेट नहीं मिल रहा था तो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद 9 भाई बहन ख़त्म हो गए, ये भी बीमार थी। तो फिर इनके दादी 9 को तो बचा नहीं पाया ये मिलेट के कारण से, ख़त्म होने के कारण से बहुत सीरियस बीमारी आ गए तो ख़त्म हो गए। तो इनके दादी जी फिर कहीं दूर दराज के गांव में जाकर के और यही मिलेट के बीज को लाके दाना को, पुराने दाना को ला करके और लहरी बाई को खिलाई। तो खिलाने के बाद इसका स्वाद धीरे धीरे ठीक होने लगे। ठीक हो गई तो फिर रोने लगे कि दादी जो मुझे बचाया है 9 तो नहीं बच पाए, पर मुझे जो दाना खिलाए और मुझे एक मेडिसन के रूप में ये जो मिला और मेरा स्वाद ठीक हुआ, तो फिर इस दाना को मुझे पहचान करा दो करके रोने लगे। तो बहुत दूर दराज के गांव में ले जाके और इनके दादी फिर वो दाना को लेके आए। तो उस समय ये जिक्र कर रहे हैं कि उस समय जो पहले एक जेब वाले इनका सेट होता था, बंडी होता था, उसमें फिर एक 2 दाना को मैंने रखा और लाके फिर ये अपने खेत में जब बोनी किया, बोनी करने के बाद फिर इसको उस दाना का पौधा का पहचान नहीं था, तो पौधा के पहचान करने के लिए ये खुद ही पौधा को फाड़ देते रहे। तो फिर दादी भी वहाँ खेत तक भी बताते रहे कि नहीं दादी जो लेके आए हैं बीज को और वही पौधा को आप उखाड़ रहे हैं, फिर ये रो करके फिर उसको लगा देती रही। तुम्हारा पानी भर रहा है दादी और तुम पेट भर रहा है और मलान पान में फिर मुटड़ी के कांदा धर रहा थोड़ा दलेगी पानी पियावे जहाँ प्यास लगे तो पानी पियावे और पानी में सर जाए तो फिर हम जंगल कर विराट कांदा रखे था फिर सीधे लाठी या लाठी मखन के फिर विराट कांदा खवा तो ये कह रहे हैं जब दादी जब ले जाते थे उस समय इनके पास भी बहुत मुश्किल था, खाने के लिए ज़्यादा दाना पानी नहीं थे। तो फिर ये कांदा, जंगल के कांदा को और ये जो थूमा है, थूमा में पानी और पेज लेके ये बीज ढूंढने गई रही दादी के सामने। और वहाँ से फिर जहाँ ज़्यादा प्यास लग जाता था तो इनके जंगलों में होता है एक बिराड़ करके कांदा, वो उसको खाने से प्यास, इनका जो पानी का प्यास लगता है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति उठा करके ये दाना ढूंढे हैं। तो रो लगी थी कहूँ दाना गला फिर ज्यादा नहीं तो खूब चली थी और बाबा ही गला मारी की रखते तसी मैं परेशान हुई हूँ तब सिखाती हूँ। ये कह रहे हैं जहाँ इनका जो मिलेट का खेती करते थे उस जमीन में इस दाना के विरोध में वन विभाग बहुत काम करता रहा। तो जो बमूर का कांटा है
उसको बो देते रहे कि यहाँ खेती ना करे करके, और कभी मवेशी चरा देते रहे। फिर उस समय उस खेत में जो इनकी खेती है वहाँ से इनके बाप को भी मारा बने भाग कि यहाँ खेती मत करिए करके। ऐसा ये मैंने बहुत कठिन परिश्रम उठाया है इस मिलेट को बचाने के लिए। तो ईरा नाम मोरे संग रही तो भाभी ने मर कर हमार बेगादार भला गरीब है तो उसने मर गई ईरा नाम मोरे संग रही तो की गांव में बात हो कह की कहां तो ने साल पे भैया दादी ना रहा मुखी तो मुखी भी घर करती है मुखी घर करती है कह के भैया पूछत तभी 18 साल ले सहयोग करता है तो डिंडोरी जिला में 25 गांव बात कौन और मंडला जिला में 10 गांव फिर बनी 100 रुपये दिन बनी करता और भैया घर जब मैं पूछा करे तो मोर भी जे फिर भैया बात कर सकते। ये कह रहे हैं कि उस समय जो है ये जो इनके दादी के जो बीज थे उसको ये क्या बोल हाँ, इनके दादी के नाम मुखी था। ये इन्होंने जिक्र कर रहे हैं इनके मुखी था। उस समय हमारे भी मंडला जिला था, मंडला जिला फिर इनका डिंडोरी जिला बन गया। तो मैं इनके दादी जब मंडला जिला थे तो हमारे यहाँ रुकता था कि लंबा था तो फिर मेहमानी करते, फिर जिले में कोई काम रहता था, फिर हमारे यहाँ रुक करके उस समय से हमारा जान पहचान रहा है इनके दादी के ज़माने में। इनके दादी और हमारे दादी का बढ़िया संबंध था। तो उस समय फिर मैं इनके दादी के नाम पूछते हुए फिर मैं इनके पास आए तो उस समय मैं पूछा कि ये फलाने मुखी का घर कौन है, तो फिर बताए कि ये है करके। तो फिर मुझे कहा कि मेरा नाम ले रहे हैं हीरालाल सरोते भैया जो है 18 वर्षों से मुझे मिलेट बांटने में सहयोग कर रहे हैं और डिंडोरी जिला के 35 गांव और मंडला जिला के 10 गांव में बीज बांट रहे हैं, ऐसा करा। तो अभी सरकार से मिलकर हम अच्छे संसाधन नहीं को पाए, हमने संसाधन करने अभी काम करता और सहयोग मिल जाती साखर तो मैं पूरे देश भर में लहरी बाई बनाऊं कह के कहां गांव लहरी बाई बनाऊं कह के कहां लहरी बाई बने के गांव बीज बैंक बनाऊं कहां और किसान का खेत तक पहुंचाऊं और किसान का थाली में पहुंची तो बीमारी से मुक्ति होए। आपको पैसा पानी करे तो बच्चे कह के मैं पहुंच जाता सपना रहा तब मोर सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कह रहे हैं कि मेरा जो है सपना था, दादी को सपना को पूरा करने के लिए मैं गांव-गांव लहरी बाई तैयार करूंगी और गांव-गांव बीज बैंक बनाऊंगी और गांव-गांव बीज बैंक बना करके किसानों तक मिलेट के बीज को पहुंचाने के लिए कह रही हैं और उससे खा करके उनके स्वस्थ भी रहे और उनका पैसा भी बचे, ये मेरा सोच है। पर सरकार से आज तक मुझे किसी प्रकार के सहयोग नहीं मिला है। मैं बंदी मजदूरी के भरोसा में ये सब कुछ करके और काम कर रही हूँ और इन्होंने कहा कि मुझे कह रहा है कि मेरा उनके बीज बांटने का काम मैं करता हूँ, फिर मेरे घर में जाके भी वो मदद कर देते हैं, काम कर देते हैं। तो ऐसा हम अदला बदली कर करके और ये बीज बांटने का काम करते हैं। तो ये 30 लाख शिक्षा सामान अलग-अलग प्रजाति है, पूरा 150 प्रजाति है। तो ये कॉलेज वाली स्कूल में भला पहुंच जाए, आंगनवाड़ी स्कूल में भला पहुंच जाए, सोसाइटी राशन दुकान में भला पहुंच जाए, अच्छा से बीमारी से मुक्ति हो, फिर ताकत भला चढ़ते अच्छे से हाथ पांव दुखते तो मेरा ठीक हो जाता है। मैं बीमारी से ठीक हुई ना तो मैं जानता हूँ। ये कह रहे हैं कि स्कूल में भी मध्याह्न भोजन के रूप में ये मिलेट मिले और इसको खाएं, स्वस्थ रहें, ऐसा इन्होंने बोल रही हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर ये खाएंगे तो सुई गोली नहीं लगता है, बीमारी नहीं होता है, इनके जो स्वस्थ है कमजोर भी है वो भी ठीक हो जाता है, ये बोल रहे हैं। जो कोई कुछ कमात हमने साथ बनाने वाला सरकार को अपना लगता है समझ मत सरकार कर रही
ये कह रहे हैं कि सरकार जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उनके अधिकारी हैं जैसे कलेक्टर हैं, ये बहुत से इनको लालच दिए कि इनको कहे कि तुम्हारा जो ये जो मिलेट उगा रहे हैं वो लगभग 8 एकड़ जमीन है, 8 एकड़ का कोई पट्टा नहीं है, क्योंकि डिंडोरी जिला में 52 गांव बैगा चक है और पूरे वन ग्राम के अधीन है, मतलब फॉरेस्ट का अधीन है ये, और इसको अभी भी वन अधिकार कानून के तहत पट्टा नहीं मिला है। तो उसके लिए इसको बोले कि हम तुमको पट्टा देंगे और तुम्हारी भतीजा को नौकरी देंगे, तुम्हें गौशाला मतलब लक्ष्मी के लिए, गाय के लिए एक घर बना देंगे, तुम्हारे ये नदी से पानी पी रहे हैं तो उसको देख करके कहे कि तुम्हारे लिए बोर कर देंगे या फिर हैंडपम्प लगा देंगे ताकि आपको स्वस्थ पानी मिले। और इनके खेत की बात किए थे, इनको राशन कार्ड की बात किए थे, और जो बीज बैंक है, इन्होंने बीज बैंक बनाया है, उस समय प्लास्टिक लगा के और उसको बचाने का काम करते रहे। तो 2023 में लेटियर वर्ष में जब कलेक्टर महोदय आया, विकास मिश्रा जी आए, जिला डिंडोरी के कलेक्टर, तो उन्होंने देखा इसके घर में पनी छवा हुआ, जो जहाँ बीज बैंक है, जहाँ 150 प्रकार के बीज का संरक्षण किया हुआ है। तो देखे कि इसको कैसे बचाते हो, तो पनी लगा के बचाते हैं बारिश में। तो फिर इतना ही किया कि वो केवल सीट की व्यवस्था कर दिया, ना तो इनके पिताजी को मिला ना इनको मिला, पीएम आवास तक नहीं दे पाए। तो मैं कैसे वो सरकार को और अधिकारियों को अच्छा मानूंगी ऐसा है। राम राम, जय जोहार सबका। राम राम बहन जी। ये सभी को धन्यवाद देते हुए, राम राम जय जोहार कहते हुए अपना उद्बोधन को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपने अपने ही समान और लहरी देवी बनाने का जो विचार प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर हम लोग आज टॉपिक रखे हैं। तो आपने इतने सारे बीजों का संग्रहण अकेले किया, आपने मजदूरी करके अपने जीविका को चलाया, और इसी बीच आप अपने जो हमारे जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें झांकी प्रस्तुत करके आपने एक मिसाल कायम किया है कि कोई भी अगर अकेला ही अगर ठान ले कि कोई भी कार्य कर सकते हैं तो हो सकता है, मुमकिन हो सकता है।